नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। 2018 में एलपी साइको में ज्यादातर बच्चे क्या फेल हुए हैं, क्या कितने प्रतिशत पास हुए हैं, इजी और हार्ड का लेवल क्या है, और ये जो पुराने नोटिस थे उनके अनुसार सारी चीजों को देखते हुए और सारी तुलना करते हुए और रिजल्ट का एनालिसिस करते हुए हम सारी चीजें देखेंगे ताकि कुछ भी चीज आपके मिस ना हो। तो चलो बिना देरी किए हम सारी चीजें सिलसिलेवार देखते हैं। सबसे पहली बात है कि 2018 में एलपी की वैकेंसी आने के बाद में 2024 में आई है, इसलिए कई बच्चों के अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन है साइको एग्जाम को लेकर विशेष रूप से, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाली तो चीज है नहीं, इसलिए कंफ्यूजन थोड़े से ज्यादा है। मैं हर एक वीडियो के अंतर्गत कोशिश करता हूं कि आपके मिथ तोड़ दूं, जो आपको गलत फहमी है उसको दूर कर दूं और आपके सही सही फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। आज मैं पुराने नोटिस लेके आया हूं ताकि आपको पता यह भी चले कि आपके रिजल्ट आने के कितने दिन बाद साइको एग्जाम होगा, तो नोटिस सहित चीजें होगी तो ज्यादा क्लियर होगा। यह कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी है, रिवाइज रिजल्ट बता रहा है। पिछली बार का बता रहा हूं 2018 के पहले शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट एप्टीट्यूड टेस्ट 27 अप्रैल 2019 को सेकंड रिजल्ट आया था। रिजल्ट कब आया था भाई? सेकंड टाइम रिजल्ट आया, सेकंड टाइम आया रिजल्ट। कब आया? तो आप कहेंगे सर रिजल्ट आया था 27 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सीटी का उन्होंने लिंक कब दिया है, ध्यान से देख लेना। सीटी का लिंक दिया उन्होंने 30 अप्रैल को, ठीक है। ये 30 अप्रैल को ये कह रहा वाज मेड लाइव ऑन 30 अप्रैल। अच्छा, और सीबीएटी साइको एग्जाम हुआ कब है? तो सीबीएटी हुआ है 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। अब आप बताओ कि आपको दिन मिले कितने तैयारी करने के लिए, यदि बाद में तैयारी करते हो तो आप कहेंगे सर देखो भाई 27 तारीख को रिजल्ट है तो 27 तारीख काउंट करो मत, 28 29 30 10 तारीख काउंट करो मत, तो यहाँ हुए 9 और यहाँ हुए 3, 9 और 3 12 दिन मिले। कितने दिन मिले भाई? 12 दिन। मैंने 10 तारीख तो वैसे भी काउंट नहीं हो सकती, और 27 तारीख रिजल्ट आता है, और रिजल्ट ज्यादातर है जो दोपहर के बाद हो तो 27 काउंट नहीं करेंगे, हम प्योर रूप से 28 काउंट कर रहे हैं। 28 28 29 30 अप्रैल का और 9 दिन मई के, तो टोटल कितने दिन मिले हैं? 12 दिन। ओनली एंड ओनली कितने दिन मिले हैं? 12 डेज। ये आपके सामने। अब सर क्या 12 तारीख को 10 तारीख को एग्जाम हो गया था? हाँ जी हो गया था। और मैं आपको बताता हूं, देखो इन्होंने एक नोटिस भी डाला था जब 10 मई को एग्जाम हुआ था, तो कई जो टेस्टों में इमेज विजिबल नहीं हुई थी 10 मई को कुछ बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए थे, उन्होंने 10 मई को एग्जाम दिया था, लेकिन सर्टेन कैंडिडेट इन ए फ्यू ऑफ द सेंटर, कुछ सेंटर पर टेक्निकली इश्यू हुआ। और कौन से में? टेस्ट नंबर 4 और 5 में। और सबसे ज्यादा साइको में टिपिकल टेस्ट 4 और 5 है, जिसमें पढ़ने वाला मामला नहीं है, स्टूडेंट खुद का मामला है, प्योर रूप से प्रैक्टिस का मामला है। फाइंड 6 है, फाइंड 9 है, फिगर प्लेसमेंट है, यस नो है, ओक्टागोनल है, सेम सर्किल है, सिमिलरिटी टेस्ट है। ये सभी टेस्ट नंबर 4 और 5 में। इसमें जो अभी तक पूरे बच्चे पूरे के पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे ही कर पा रहे हैं, और यहां पर जो कुछ बच्चों को अटेम्प्ट पूरे करने में भी 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, और कई तो 10-10 दिन हुए, लेकिन 96 में से 80 सवाल तक पहुंचे हैं, कई 85 तक पहुंचे हैं। ऐसा आप कमेंट में भी आप बता देंगे, और आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी बच्चे से पूछ लो बता भी देगा। शुद्ध रूप से मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस जो 4 और 5 है, यहां दिमाग कम लगाना, स्पीड ज्यादा चाहिए। स्पीड ज्यादा चाहिए तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जिसके पास जितने प्रैक्टिस के ज्यादा टेस्ट होंगे वो उतने ही ज्यादा फायदे में रहेगा। तो चलो ये टेस्ट के बारे में यहां पर क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। फिर उन कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी, तो उन बच्चों का एग्जाम कब हुआ था? 21 मई को। देख लो लास्ट में इन्होंने क्या कि टी स्कोर और आउट ऑफ 30 में से स्कोर निकाला। वो कौन सा निकाला भाई? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड है सीबीएटी का, जो 10 मई और 21 मई को कंडक्ट हुआ। रिजल्ट कब आया था? 27 अप्रैल को। एग्जाम कब हुआ था? 10 मई को। बताओ दिन कितने मिले भाई? 12 दिन मिले। अच्छा, 12 दिन के अंदर अंदर हुआ। अब आप कहेंगे सर सेकंड टाइम रिजल्ट का क्या है? भाई फर्स्ट टाइम रिजल्ट है जो मार्च में आया था, लेकिन वो रिजल्ट गड़बड़ आया था, पूरा सही नहीं आया था। जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन था, वो तो लास्ट में भी, जैसे अभी भी आप में से कई जने बाउंड्री पर हैं।
कई बच्चों के पार्ट ए में ठीक ठाक नंबर है, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर नहीं है, वो कह रहे करूंगा नहीं करूं, करूंगा नहीं करूं, वो सारे यही है। और मैं इन्हीं को इंडिकेट करता हूं, ये वीडियो बना के समझा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वहां पर शुरुआत में कुछ बच्चों को पता चल गया कि भाई पास हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट रिवाइज हुआ तो बाउंड्री पर वाले तो जितने भी बच्चे थे वो तो कंफ्यूजन बैठे थे, और जिसकी स्कोर अच्छा थे वो तो पहले से साइको की तैयारी कर रहे हैं। साइको की पहले से कौन तैयारी नहीं कर रहे हैं? जो बाउंड्री पर है। अच्छा, मैं जब पहले भी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, तो कई बच्चे कमेंट करेंगे ये तो फीस लेने के लिए कर रहे हैं, ये तो साइको एग्जाम में इसलिए कर रहे हैं। तो बेटा जी, मैं दे रहा हूं आपको 500 टेस्ट। कितने दे रहा हूं? 500 टेस्ट, और रुपए ले रहा हूं 500। जबकि 300 टेस्ट यदि कोई देता है फुल टेस्ट और सेक्शनल मिला के, तो रुपए लेते हैं 1500। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा फ्री पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी ज्यादा बच्चे मेरे से जुड़े हैं तो टारगेटेड हो जाता हूं कि वो ये है, इतने सारे बच्चे हैं, मैं आपको चीजें समझाता हूं पूरी। चलो अब देखो कि जो साइको एग्जाम है, साइको एग्जाम तो प्रैक्टिस का गेम है। 500 टेस्ट दे रहा हूं, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट। अब जो 500 टेस्ट में से लगभग 300 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बाकी के टेस्ट आपके 2-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे, तनाव ही नहीं लेना। टी स्कोर आपके जारी होने लगेगा। हर टेस्ट में आपको अटेम्प्ट कितना मिलता है? 3 अटेम्प्ट। लेकिन बच्चों का कहना सर बैटरी नंबर 4 और 5 में स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमें अटेम्प्ट और दीजिए। तो मैंने अटेम्प्ट बढ़ा के कितने कर दिए? 5। अब देखो एक और मामला, सर इसमें नए टेस्ट जोड़िए, तो 3 दिन के बाद में इसमें 30 न्यू टेस्ट जुड़ेंगे। 30 नहीं, 40 तो न्यू टेस्ट जुड़ जाएंगे। किसमें भाई? तो 40 न्यू टेस्ट जुड़ेंगे बैटरी नंबर 4 में, और 30 न्यू टेस्ट जुड़ जाएंगे वो आपके पास किस में जुड़ जाएंगे? वो जुड़ जाएंगे बैटरी नंबर 5 में। तो ये 70 नए प्रकार के टेस्ट जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे? 70 नए प्रकार के टेस्ट और जोड़ देंगे, ताकि 4 नंबर 5 नंबर में किसी बच्चे को तकलीफ हो ही ना। और ये 500 रुपए वाली फीस कितने तारीख तक है? 24 मई तक है। अच्छा, बच्चों के डेटा की तुलना करो, ये भी एक बड़ा मामला है। एलपी 2018 में जब वैकेंसी आई थी, लगभग 47 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। सीबीटी 1 एग्जाम देने 40 लाख गए थे, जिसमें एलपी की वैकेंसी थी 27,795 और टेक्नीशियन की वैकेंसी थी 36,576। टोटल जो एपियर हुए थे सीबीटी 1 को पास करके 2 में 9,60,000 ने सीबीटी 2 की परीक्षा दी थी। और उसके बाद में साइको के एग्जाम देते हैं, लगभग इनके पदों का 8 गुना 2.2 लाख, 2.25 लाख का आसपास बच्चों ने दिया था, जिसमें से 90,000 के आसपास बच्चे पास हुए थे। अब ये आंकड़ा कैसा है, इसके बारे में डिटेल वीडियो यही है। ये आंकड़ा समझाता हूं, फिर इस आंकड़े के साथ तुलना करता हूं। आपके पास बैटरी कितनी होती है भाई? 1 2 3 4 5। अब यहां पर आपको 500 बैटरी में पास होना होता है। हर बैटरी में लगभग 30% के आसपास तो हो जाते हैं फेल बच्चे, 30% के आसपास, और 70% के आसपास हो जाते हैं पास। लेकिन अब ये कुछ बच्चे यहां 30% फेल हुए और कुछ यहां 70% पास हुए, तो ये तो आपके पास एक्सचेंज में चलते रहते हैं भाई। पता नहीं कोई किसी में फेल हो रहा है, कोई किसी में पास हो रहा है। कुल मिला के जो सभी में पास होगा उन बच्चों की संख्या, जीडीसी के एग्जाम का तो शॉर्ट लिस्ट में उन्होंने डेटा भी दे दिया था, जो आया था 40% के आसपास। तो ये आंकड़ा सामान्यतः 40 से 45% के बीच ही रहता है। सामान्यतः कितना रहता है? 40% से 45% के बीच रहता है, जो 500 बैटरियों को पास करें। एक बैटरी को पास का माना जाए तो 70% बच्चे पास कर लेंगे। अब वो 70% पास है, 30% ये फेल हो गए, ये तो काउंट हटा दो। अब ये 70% में से कुछ ना कुछ और फेल होते जाते, कुछ ना कुछ और, कुछ ना कुछ और, कुछ ना कुछ और, इस प्रकार मामला होता है। और इस प्रकार मामला होता है तो लास्ट में बचते लगभग इतने हैं। ये आपके पास आंकड़े हैं जो आपको ध्यान से देखने होते हैं कि कितने होते हैं। 70% की जगह मान लो 80% हो रहे हैं भाई, 20% फेल हो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो ये मान लीजिए लगभग फाइनली आपका आंकड़ा आता है यहां पर जाके 40% से 45% पास होते हैं। तो पिछली बार हुए थे 90,000 के आसपास पास और 27,795 थी पद। तो आप देखोगे 27 का 3 गुना से ज्यादा है जो अपने पास पद थे, पद के जितने थे ना उसे 3 गुना से ज्यादा पास हुए थे। अब की बार क्या है कि सीबीटी 1 का एग्जाम दिया 13 लाख ने, रुझान कम, आपके सामने आंकड़ा रहा।
CBD 2 में 2.5 लाख बच्चे अपियर हुए। 2.5 लाख कैसे? क्योंकि सभी जगह से तो उन्होंने 15 गुना पास किया ही नहीं, कि कई जगह 12 गुना थे, कई जगह 11 गुना थे, कई जगह 13 गुना, कई जगह 12.5 गुना। लिस्टें पड़ी है, आप काउंट कर लो। 2.5 लाख बच्चे के आसपास उन्होंने एग्जाम दिया। अब की बार ट्रेड का पेपर इतना टफ आया कि बच्चों के पास होने का खतरा रहा है। इसलिए यहां पर अब 1,50,000 पास होने, लेकिन वो पूरे पास मिलेंगे नहीं। जो ट्रेड में पास है वो साइको एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई है, तो वो साइको एग्जाम देगा। 1 लाख से 1.25 लाख के बच्चा बराबर बीच में बच्चे होंगे जो साइको एग्जाम बैठेंगे। उनमें से 40,000 से 50,000 के बीच बच्चे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अब देखो 18 का ये हमारे पास कितने गुना है? लगभग 2-2.25 गुना है। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आई थी, और यहां कट ऑफ है जो केवल रो स्कोर है। और पिछली बार पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड था, अब की बार पेपर थोड़ा नॉर्मल है, इसलिए ये कंडीशन तो हटा देते हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन के कारण 5-7 नंबर बढ़ा और यहाँ रो स्कोर 5-7 नंबर कम है, लेकिन वैसा तो ये पेपर थोड़ा सा पार्ट है कि इजी है। पिछली बार की तुलना में पिछली बार न्यूमेरिकल ज्यादा थे, अब की बार न्यूमेरिकल नहीं, तो वो हटा देते हैं। कट ऑफ पिछली बार गई उसके आसपास से जाएगी, बहुत ज्यादा अंतर तो होना है नहीं, आसपास में 2-4 नंबर इधर उधर कहीं भी हो सकती है। ये आपके सामने फैक्ट के डेटा के साथ रहे। अब जिस बच्चे को साइको एग्जाम की तैयारी करनी है और वो पास है, तो टाइम से करना शुरू करो। लेट करोगे तो भी आप ही को करना है। बाद में पता चले आप तो पास हो गए, फिर कहेगा यार मुझे तो 10 दिन मिले, मुझे तो 12 दिन मिले। कोई जरूरी है कि 10 दिन मिलेगा, 12 दिन मिलेगा, 15 दिन मिलेगा? हो सकता है 2 महीने मिले, हो सकता है भाई, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार का मैंने बताया, तो अपने को टाइम रहते हुए तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, आप यहां से टेस्ट मत लीजिए, कहीं और से ले लीजिए, लेकिन आप तैयारी कीजिए। सबसे ज्यादा फोकस आप 4 नंबर 5 नंबर पे कीजिए। इसमें टीचर काम नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस काम आती है। इसमें टीचर ज्यादा काम नहीं आता, प्रैक्टिस काम आती है। मान लो पहला दूसरा तीसरा फिर भी टीचर काम आता है, चौथा पांचों में शुद्ध रूप से प्रैक्टिस काम आती है। जो जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेगा वो उतनी गुणवत्ता के साथ में अंक ज्यादा हासिल करेगा। अब जो आप नंबर लेके आ रहे हैं उसमें कई बच्चे कह रहे सर टी स्कोर लो, टी स्कोर लो। देखो मैं टी स्कोर लेके आ गया। आप देखो ये टेस्ट कितने जगह दिया? 15,543 ने। अच्छा, मैंने तो ये डेमो टेस्ट भी अवेलेबल नहीं कराया, सब पेड बच्चे हैं। और ये टेस्ट दिया है, रैंक फर्स्ट को एक थोड़ी, रैंक फर्स्ट आई कम से कम 200 से 300 बच्चों के, क्योंकि ये इससे भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं, 400 के आसपास, क्योंकि बच्चे 24 में से 24 कर रहे हैं। और इसमें टी स्कोर आया इसके 60.24। टी स्कोर कितने से कितने के बीच होता है भाई? 20 से 80 के बीच आता है सामान्यतः। पूरे में से पूरे करने के बावजूद टी स्कोर आया कितना? 60, क्योंकि सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। 80 आ गए क्या? नहीं आया। अब देखो 60 स्कोर आया, 5 बैटरी होगी, टोटल नंबर टी स्कोर कितना बनेगा? 300। और 300 है टोटल, कितने में से आएगा? 400 में से 30% निकालोगे तो बताइए कितना आएगा भाई? 3×3 = 90, 22.5 आया। ये टी स्कोर का रिजल्ट है आपके। फाइनल 30 में से इतने नंबर है, जबकि आपने पूरे में से पूरे किए। और ये बच्चे तो सभी बच्चों ने जो कोर्स लिया उन्होंने दिया थोड़ी टेस्ट। हाईएस्ट बच्चे कोटले क्लासेस में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। कोटले पर विश्वास बहुत ज्यादा है और मेरा विश्वास मेरे बच्चों पर तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, इसलिए A to Z मेहनत करवा रहा हूं, कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहा। हर दिन मैं प्रैक्टिस कराता हूं। ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको सीटें देकर प्रैक्टिस कराता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मैंने कोर्स के अंतर्गत PDF अपलोड कर दी है, तो ये सब कुछ सुविधा कर दी है। और आगामी 2-3 दिन में बच्चों को एक दिक्कत आ रही है कि सर टेबल टेस्ट एंड वॉच टेस्ट है, ये जो 2 टेस्ट है ना, इनके आप वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। तो ये मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। ये मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। टेबल टेस्ट एंड वॉच टेस्ट का क्या प्रोवाइड करा दूंगा? वीडियो सॉल्यूशन। क्लियर मामला? तो ये है A to Z सारी चीजें, सारी जानकारी, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट, कुछ भी चीज की कमी नहीं रखी गई है। चलो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और अच्छा स्कोर हासिल करो। जितना ज्यादा स्कोर हासिल करोगे उतना ही फायदा है और आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ मेमोरी टेस्ट पड़े हैं, यहाँ बैटरी नंबर 2 के, यहाँ बैटरी नंबर 3 के, यहाँ बैटरी नंबर 4 के, यहाँ बैटरी नंबर 5 के, यहाँ फुल टेस्ट। तो सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीजें हैं और आपके लिए सब चीजें
विधिवत रूप से जुड़ी हुई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।